नमस्कार। पिछले वीडियो में हम यहाँ 400 लाइंस पर थे। एट दिस दे सीज्ड, यानी इस पर वो रुक गए। द स्टर्न डिबेट एक्सपायर्ड, और जो कठोर गर्मा गर्म बहस हो रही थी वो ख़त्म हो गई। द चीफ्स इन सलन मेजेस्टी रिटायर्ड, और जो चीफ्स थे, जो मुखिया लोग थे, जो आर्मी जनरल्स थे, वो अब गंभीर होकर अपने मेजेस्टी में अपने सम्मानजनक तरीके से रिटायर्ड माने चल दिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक्लीज विद पेट्रोक्लस टुक हिज वे, यानी एक्लीज ने पेट्रोक्लस के साथ अपना रास्ता तय किया, अपने रास्ते चल दिया। वेयर, जहाँ, नियर हिज टेंट्स, उसके टेंट्स के पास, हिज हॉलो वेसल ले। हॉलो मीन्स खाली होता है, और वेसल्स माने शिप होते हैं, ले माने खड़े हुए थे। जहाँ उसके टेंट के पास उसके खाली शिप खड़े हुए थे। मीन टाइम, इस बीच, एट्राइड्स का मतलब है एगामेम्नॉन के लिए यूज हो रहा है लगातार ये वर्ड। लॉन्च्ड विद न्यूमरस ओर्स, लॉन्च्ड माने भेजा, तैयार किया। विद न्यूमरस माने बहुत सारे, ओर्स होते हैं चप्पू, जो चप्पू चलाने वाले, मतलब शिप को चलाने वाले बहुत सारे लोगों के साथ वो शिप तैयार किया एट्राइड्स ने, यानी एगामेम्नॉन ने। अ वेल रिग्ड शिप, वेल रिग्ड माने पूरी तरीके से सुसज्जित शिप तैयार किया। फॉर क्रिसाज सैक्रेड शोर्स, क्रिसा उस जगह का भी नाम है जहाँ से ये क्रिसीस है। तो क्रिसा के सैक्रेड मीन्स पवित्र, और शोर्स किनारे, क्रिसा के पवित्र किनारों की तरफ जहाज रवाना किया। हाई ऑन द डेक, यानी जहाज के डेक पर, उस ऊंचाई पर, वॉज फेयर क्रिसीस प्लेस्ड, खूबसूरत क्रिसीस को रखा गया, खड़ा किया गया। एंड सेज यूलिसिस, सेज क्यों कहा गया है? क्योंकि यूलिसिस बहुत बुद्धिमान है, वाइज कह सकते हैं आप, सेज का मतलब यहाँ। तो बुद्धिमान यूलिसिस विद द कंडक्ट ग्रेस्ड, यानी यूलिसिस ने यहाँ कंडक्टर का काम किया, क्रिसीस को ले जाने का काम किया। सेफ इन हर साइड्स, सेफ सुरक्षित, इन हर साइड्स, तो ये शिप के लिए यूज हुआ है, यानी शिप के साइड्स में सुरक्षित तरीके से। द हेकेटुम, हेकेटुम ये वर्ड पहले भी आ चुका है कई बार, इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, जो कि लार्ज नंबर में होती है। 100 ऑक्सीजन के करीब, यानी 100 के करीब बैल इसमें सेक्रीफाइस किए जाते हैं। तो द हेकेटुम दे स्टोर्ड, स्टोर्ड मीन्स पैक्ड, उन्होंने शिप में साथ ही क्या रखे? हिकेटुम रखे, यानी बलि देने के लिए बहुत सारे बैल या फिर और भी जानवर हो सकते हैं, उनको पैक कर दिया। देन स्विफ्टली सेलिंग, और फिर तेजी से चलता हुआ, सेल करता हुआ। कट द लिक्विड रोड, लिक्विड रोड किसके लिए कहा गया? समुद्र के लिए, समुद्र के रास्ते से वो चल दिया शिप। कट माने तय किया, तो जो पानी का रास्ता है, लिक्विड रोड है, वो उस शिप ने तय किया। द होस्ट टू एक्सपिएट, होस्ट यहाँ कई बार आया है आर्मी के लिए, सेना के लिए, और एक्सपिएट का मतलब होता है कंपेंसेट, यानी जो सेना है उसको कंपेंसेट करने के लिए या उसको राहत देने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद, द किंग प्रिपेयर्स, राजा तैयारी करता है। विद प्योर लस्ट्रेशंस, लस्ट्रेशन क्या होता है? प्योरिफिकेशन, तो तैयार करके, साफ करके, नहला धुला करके। विद सोलम प्रेयर्स, सोलम पवित्र होती हैं, और प्रेयर्स माने पूजा प्रार्थना, तो पवित्र प्रार्थना के साथ। वॉश्ड बाय द बर्नी वेव, वॉश्ड माने धोया, नहलाया। बाय द बर्नी, बर्नी का मतलब होता है साल्टी, वेव लहरें, यानी साल्टी वाटर से, समुद्र का पानी है वहाँ पर, तो समुद्र के खारे पानी से धोया, नहलाया। द पायस ट्रेन, पवित्र ट्रेन को, यानी यहाँ फिर उन्होंने बहुत सारे और जानवर नहलाए धुलाए, उनको साफ किया। आर क्लींस्ड, उनको क्लीन किया। एंड कास्ट द एवल्यूशंस इन द मेन, एवल्यूशन वही वॉशिंग होती है, तो उनको धोकर उनका जो पानी था वो समुद्र में ही बहा दिया, यानी समुद्र में ही उनको नहलाया है, उनकी जो गंदगी है उसको धो पोंछकर साफ किया है जानवरों की। अलोंग द शोर, और किनारे पर। होल हिकेटुम वर लेड, यानी बहुत सारी बलियाँ
बलि के लिए जानवर खड़े किए गए। यानी एक तो हेकेटोम पैक कर दिया शिप में और उसको उधर भेज दिया, और इधर अपनी आर्मी के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी राहत के लिए यहाँ भी एक बलि दी गई बहुत सारे जानवरों की, और उनको समुद्र के पानी में पहले नहलाकर साफ किया गया, पवित्र किया गया। एंड बुल्स एंड गोट्स, और वो जानवर कौन कौन से हैं? बुल हैं, सांड हैं, एंड गोट्स और बकरियां हैं। टू फीवर्स आल्टर्स पेड, फीवर्स वही सन गॉड है, आल्टर वेदी होती है जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, पेड माने दी गई, तो फीवर्स की वेदी पर बलि दी गई, बुल्स की और गोट्स की। द सेबल फ्यूम्स, सेबल माने काली काली, फ्यूम्स मतलब धुएं के जो छल्ले हैं वो फ्यूम्स कहलाते हैं। तो काला काला धुआं इन कर्लिंग यानी छल्ले बनाता हुआ, गोल गोल छल्ले धुएं के। स्पायर्स एराइज, यानी स्पायर वही गोल गोल छल्ले हैं, एराइज माने उठते हैं। तो जो बलि है वेदी पर चढ़ाई जाती है, वेदी पर आग जल रही होती है, तो जानवर वहाँ पर भुनता है और फिर धुएं के छल्ले आकाश की ओर उठते हैं। And waft their grateful odors to the skies. And waft माने उड़ाकर ले जाते हैं, जो धुआं है वो अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा है। Their grateful, grateful माने कृतज्ञता से भरा हुआ, odor गंध होती है, जो मांस खाते हैं उनके लिए मांस भुनने की जो गंध है वो सुगंध कहलाती है, खुशबू होती है, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए ये दुर्गंध होती है, बदबू कहलाती है। तो odor केवल आप गंध को कह सकते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर तो ये सभी मांसाहारी हैं, तो इनके लिए तो ये सुगंध ही है। तो उस कृतज्ञता से भरी हुई सुगंध को टू द स्काइज, आकाश की ओर ले जाती हैं। कौन? धुएं की जो छल्ले हैं, लपटें हैं। द आर्मी दस इन सैक्रेड राइट्स एंगेज्ड, एट्राइड्स स्टिल विद डीप रिसेंटमेंट रेज्ड। द आर्मी यानी जो सेना है, 10 इस प्रकार इन सैक्रेड राइट्स, पवित्र कर्मों से, एंगेज माने बिजी थी, तो ये पवित्र काम करने में यानी देवताओं को बलि देने के काम में व्यस्त थी पूरी सेना। और एट्राइड्स जो मैंने आपको पहले बताया एगामेम्नॉन के लिए प्रयोग होता है, तो एगामेम्नॉन स्टिल माने अभी भी, विद डीप रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट गुस्सा होता है, एंगर, बहुत गहरे गुस्से से, रेज्ड माने उबल रहा था। टू वेट हिज विल टू सैक्रेड हेराल्ड्स स्टूड, टेल्थिबियस एंड यूरिबेट्स द गुड। टू वेट हिज विल, उसकी इच्छा का पालन करने के लिए। टू दो सैक्रेड पवित्र, हेराल्ड्स जो हेराल्ड होते हैं, जो मतलब आप सेवक कह सकते हैं, हालांकि हेराल्ड वो होते हैं जो कि मुनादी करते हैं कि राजा साहब पधार रहे हैं। स्टूड वो खड़े हुए थे, तो 2 सेवक उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, उसके हुक्म की तामील करने के लिए खड़े हुए थे, और उनके नाम क्या हैं? टेल्थिबियस और यूरिबेट्स द गुड, यानी ये दोनों ही अच्छे सेवक हैं। हेस्ट टू द फियर्स एक्लीज टेंट ही क्राइज, thence bear Briseis as our royal prize। हेस्ट माने जल्दी करो, टू द फियर्स क्रिसीस यानी जो फियर्स गुस्सेबाज कह सकते हैं, एक्लीज के टेंट, जो गुस्सेबाज एक्लीज है जल्दी से उसके टेंट में जाओ। ही क्राइज वो ये कहते हुए चिल्लाया, देंस वहाँ से, बियर लेकर आओ, ब्रिसीस को एज आर रॉयल प्राइज हमारे शाही तोहफे के रूप में, उससे छीनकर हमें ला कर दो, क्योंकि इसकी क्रिसीस तो जा चुकी है, यूलिसस लेकर जा चुका है, तो अब उसको ब्रिसीस चाहिए, जैसा कि पहले ही आप देख चुके हैं। सबमिट ही मस्ट, और इफ दे विल नॉट पार्ट, ourself in arms shall tear her from his heart। सबमिट ही मस्ट यानी उसको सरेंडर करना ही होगा, हमारे सामने झुकना ही होगा। और इफ़ दे विल नॉट पार्ट, अगर वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते, ब्रिसीस और एक्लीज, आर सेल्फ तो हम खुद, इन आर्म्स हथियार लेकर, शेल टीयर हर उसको अलग कर देंगे, फ्रॉम हिज हार्ट उसके दिल से। अगर एक्लीज ब्रिसीस को देने के लिए तैयार नहीं होता
तो हम खुद हथियार लेकर जाएंगे। द अनविलिंग हेराल्ड्स एक्ट देयर लॉर्ड्स कमांड। द अनविलिंग माने अनमने ढंग से जो हेराल्ड्स हैं, सेवक हैं, एक्ट माने पालन करते हैं, देयर लॉर्ड्स कमांड्स अपने मालिक की आज्ञा का। पेंसिव दे वॉक अलोंग द बैरन सैंड्स। पेंसिव माने गंभीर, उदास होकर, दुखी होकर, दे वॉक अलोंग वो चल देते हैं, कहाँ से होकर, द बैरन सैंड्स जो बंजर बालू है, समुद्र किनारे बालू है, वहाँ पर पेड़ वेड़ नहीं उगते हैं, तो उस रेत में से होकर वो चल देते हैं। अराइव्ड द हीरो इन हिज टेंट दे फाइंड। अराइव्ड माने वो पहुंच जाते हैं, कहाँ, एक्लीज के टेंट में। द हीरो उस हीरो को यानी एक्लीज को, इन हिज टेंट अपने टेंट में, दे फाइंड वो पाते हैं। और वो उसका किस हाल में है, विद ग्लूमी आस्पेक्ट। ग्लूमी माने उदास, आस्पेक्ट माने चेहरा, तो उदास चेहरा लिए हुए है। ऑन हिज आर्म रिक्लाइंड, अपनी बाह पर झुका हुआ है, यानी अपना फेस अपने हाथ पर रखकर और वो अपनी आर्म पर रिक्लाइंड झुका हुआ है। एट ऑफुल डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी है, तो ऑफुल डिस्टेंस आप कह सकते हैं काफ़ी दूर, या फिर कह सकते हैं ऑफुल, ये उन लोगों के लिए यूज़ हुआ है और ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक एग्जाम्पल है जो फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो वो खुद लोग डरे हुए हैं, तो डर कर और थोड़ा सम्मान भी करते हैं वो एक्लिस का, और इसलिए वो जाना नहीं चाह रहे हैं। तो काफ़ी दूरी पर लॉन्ग दे साइलेंट स्टैंड, यानी काफ़ी दूरी पर देर तक वो शांतिपूर्वक खड़े हो जाते हैं। लोथ टू एडवांस, लोथ माने अनविलिंग, वो अनिच्छुक हैं, टू एडवांस आगे बढ़ने के, और स्पीक देयर हार्ड कमांड, और वो बोलना भी नहीं चाहते हैं जो कठोर आदेश उनको दिया गया है। डिसेंट कन्फ्यूज़न, यानी ये जो उनका कन्फ्यूज़न है कि आगे बढ़ें ना बढ़ें, बोलें ना बोलें, ये बड़ा डिसेंट है, रेस्पेक्टफुल है ना मालिक की। वो भी मालिक है एगामेम्नॉन जिसने इनको कमांड दिया है, और एक्लीस भी मालिक है, तो ये सम्मान करते हैं अपने मालिकों का, इसलिए वो कन्फ्यूज्ड हैं। दिस द गॉड लाइक मैन परसीव्ड, दिस ये बात, द गॉड लाइक मैन यानी कि एक्लीज ने, परसीव्ड देखी, नोटिस की, एंड दस और इस प्रकार, विद एक्सेंट माइल्ड बड़ी नर्म मुलायम भाषा में, बिगेन उसने बोलना शुरू किया। विद लीव एंड ऑनर एंटर आर एबोर्ड्स, ये सेक्रेड मिनिस्टर्स ऑफ मैन एंड गॉड्स। विद लीव यानी तुम्हें हमारी परमिशन है, इजाज़त है, एंड ऑनर और हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, एंटर आर एबोर्ड तुम घुसकर आ सकते हो हमारे घर में, हमारे टेंट में, हमारे निवास स्थान पर। ये तुम सेक्रेड मिनिस्टर्स यानी पवित्र मंत्री, मंत्री का क्या मतलब है यहाँ पर, जो काम करने वाले हैं, तो तुम तो पवित्र कामगार हो, ऑफ मैन एंड गॉड्स, मनुष्यों के और ईश्वर के। ईश्वर के किस प्रकार कि जो राजा है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है धरती पर, रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। तो अगर आप राजा का काम कर रहे हो, इसका मतलब आप गॉड का काम कर रहे हो, तो आप तो अपना काम कर रहे हो, चले आओ अंदर, बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आई नो मैं जानता हूँ, योर मैसेज आपका जो संदेश है, बाय कॉन्स्टेंट यू केम, बाय कॉन्स्टेंट माने ज़बरदस्ती, यू केम आप आए हो, आप अपनी इच्छा से नहीं आए हो, ज़बरदस्ती आपको भेजा गया है। नॉट यू आप नहीं, बट बल्कि, योर इम्पीरियस लॉर्ड आपका जो इम्पीरियस माने जो एरोगेंट है, डोमिनियरिंग है, लॉर्ड आपका मालिक, आई ब्लेम उसी पर मैं दोष लगाऊंगा, वही दोषी है, आप दोषी नहीं हो। दो वर्ड होते हैं इम्पीरियस और इम्पीरियल, डिफरेंस याद रखिएगा। इम्पीरियल मतलब रिलेटेड टू एम्पायर और इम्पीरियस एरोगेंट होता है। पेट्रोक्लस हेस्ट, तो एक्लीस कहता है पेट्रोक्लस जल्दी करो, द फेयर ब्रिसीस ब्रिंग खूबसूरत ब्रिसीस को ले आओ, कंडक्ट माई कैप्टिव टू द हॉटी किंग और भेज दो मेरी कैप्टिव को उस एरोगेंट, उस घमंडी राजा के पास, यानी जो मेरी ब्रिसीस है उसको घमंडी राजा के पास भेज दो। बट विटनेस लेकिन देखना, तुम गवाह होगे इसके, हेराल्ड्स यानी तुम लोग हेराल्ड सेवक हो, एंड प्रोक्लेम माई वो और
तुम मुनादी कर देना मेरी इस कसम की, वो कसम होती है, और प्रोक्लेम ये हेराल्ड्स करते ही हैं, मुनादी करते हैं। विटनेस टू गॉड्स एवब, और ऊपर जो देवता बैठे हैं वो भी गवाह हैं, वो भी साक्षी हैं। एंड मैन विलो, और नीचे धरती पर जो मनुष्य हैं वो भी साक्षी हैं। बट फर्स्ट एंड लाउडेस्ट टू योर प्रिंस डिक्लेयर, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़ोर से अपने उस राजकुमार के सामने डिक्लेयर कर देना, मुनादी कर देना, दैट लॉलेस टायरेंट हुज कमांड्स यू बियर, वो लॉलेस कानून का उल्लंघन करने वाला, कानून को न मानने वाला टायरेंट तानाशाह, हुज कमांड्स जिसका कमांड, जिसका ऑर्डर, आदेश, यू बियर तुम पालन कर रहे हो। तो सबसे पहले उसको बता देना, ऊपर बैठे देवताओं को भी बता देना, नीचे धरती पर रहने वाले इंसानों को भी बता देना। अनमूव्ड एज डेथ एक्लीज शैल रिमेन, अनमूव्ड यानी अपनी जगह स्थिर, कभी हिलने न वाला, एज डेथ मौत की तरह, क्योंकि मौत अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए मौत से नहीं बच सकते, तो मौत की तरह अटल अडिग। एक्लीज शैल रिमेन, एक्लीज रहेगा, दो चाहे, हालांकि प्रोस्ट्रेट ग्रीस, प्रोस्ट्रेट होता है दंडवत प्रणाम करना, ग्रीस माने यूनान, शुड ब्लीड खून बहाए एट एवरी वेन, यानी हर वक्त, वेन माने वैसे नसें होती हैं, हर नस में से, यूनान की में से खून बहे, वो ज़मीन पर पड़ा हो, दंडवत पड़ा हो, मुझसे कितनी भी रिक्वेस्ट करे, पूरा यूनान मिलकर एक्लीज अपनी जगह से अब नहीं हिलेगा, अड़ा रहेगा, अडिग रहेगा। The raging chief in frantic passion lost, blind to himself and useless to his host, unskilled to judge the future by the past, in blood and slaughter shall repent at last. The raging chief यानी जो गुस्सेबाज कमांडर इन चीफ है हमारा, यानी एगामेमनॉन, इन फ्रेंटिक पैशन, फ्रेंटिक पागलपन से भरी हुई, पैशन भावना है, तो पागलपन से भरी हुई भावना उसकी गुस्से की ही है, लॉस्ट उसमें खो गया है, गुस्से से पागल हो गया है, ब्लाइंड टू हिमसेल्फ यानी वो खुद तो अंधा हो ही गया है अपने अधिकारों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपनी भलाई के प्रति तो वो अंधा हो ही गया है, एंड यूजलेस टू हिज होस्ट, होस्ट बार बार आर्मी के लिए ही आ रहा है, अपनी आर्मी के लिए भी वो यूजलेस हो गया है, बेकार हो गया है। अनस्किल्ड यानी उसके अंदर स्किल नहीं रही, समझदारी नहीं रही, कैपेबिलिटी नहीं रही, टू जज माने जज करने की, पहचानने की, द फ्यूचर भविष्य को, बाय द पास्ट अतीत के हिसाब से, यानी हम हिस्ट्री से सीखते हैं, इतिहास में, अतीत में जो कुछ हो चुका है उसके हिसाब से हम फ्यूचर की गणना करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करके। तो पास्ट का ऑब्जर्वेशन करके वो भविष्य को नहीं पहचान रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि एक्लीज के बिना क्या होगा। इन ब्लड एंड स्लॉटर शेल रिपेंट एंड लास्ट, यानी जब यहाँ खून खराबा होगा, मारकाट मचेगी, स्लॉटर मारकाट होती है, तो वो अंत में रिपेंट करेगा, पछताएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पेट्रोक्लस नाउ अनविलिंग, और अब पेट्रोक्लस अनविलिंग माने अनिच्छा से, ब्यूटी ब्रॉट यानी ब्रिसीस को लेकर आया, शी वो यानी कि ब्रिसीस, इन सॉफ्ट सोरोज यानी बहुत दुखी थी, सॉफ्ट थी, विनम्र थी, अब वो तो कैप्टिव है ना, गुलाम है वो, तो उसे तो जहाँ भेजा जाएगा वहाँ चली जाएगी, लेकिन वो दुखी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्लीज से प्रेम करने लगी है। एंड इन पेंसिव थॉट, और वो पेंसिव माने सीरियस होता है, थॉट माने ख्याल, उसके ख्याल बड़े पेंसिव थे, सीरियस थे, यानी वो दुखी है। सपोर्टेड बाय द चीफ्स ऑन अदर हैंड, यानी दोनों तरफ से उसको चीफ्स ने पकड़ा हुआ है। इन साइलेंस शांति से, पास्ट अलोंग माने गुजर गई, चली गई, द वाइंडिंग स्ट्रैंड, स्ट्रैंड किनारा होता है, तो जो घुमावदार किनारा है वहाँ से होकर निकल गई वो। नॉट सो हिज लॉस द फियर्स एक्लीज बोर्ड,
but sad retiring to the sounding shore. नॉट सो यानी इस प्रकार शांति से नहीं, हिज लॉस अपने नुकसान को, द फियर्स एक्लीज महान एक्लीज ने बोर बर्दाश्त किया। फियर्स के कई जगह कई तरीके के मीनिंग है, आप जैसा चाहें लगा सकते हैं। फियर्स का मतलब आप महान लगा सकते हैं, फियर्स का मतलब आप गुस्से से भरा हुआ भयानक ये भी लगा सकते हैं। तो एक्लीज ने शांति से अपना ये नुकसान नहीं सहा, बट बल्कि सैड दुखी होकर रिटायरिंग चल दिया टू द साउंडिंग शोर, यानी जो शोर शराबे से भरा हुआ, शोर माने किनारा था, तो समुद्र का किनारा, वहाँ समुद्र की लहरों का शोर होता है, आवाज़ होती है, तो उधर समुद्र के किनारे चल दिया वो। ओवर द वाइल्ड मार्जिन ऑफ द डीप ही हंग, दैट किंडर्ड डीप फ्रॉम वेंस हिज मदर स्प्रिंग। ओवर द वाइल्ड मार्जिन यानी मार्जिन वही किनारा है, और वाइल्ड के आप दो मीनिंग लगा सकते हैं। अनटेम्ड होता है, जंगली जानवर को वाइल्ड कहते हैं हम। तो वहाँ जो बंजर किनारा है, जहाँ वैसे तो वहाँ जंगल तो है नहीं, अनटेम्ड है, समुद्र हमेशा अनटेम्ड रहता है। तो उस किनारे पर ऑफ द डीप माने समुद्र के, ही हंग वो खड़ा रहा, घूमता रहा। दैट किंडर्ड डीप, किंडर्ड माने जो कि रिलेटेड है, डीप माने समुद्र, तो समुद्र उसका रिलेटिव है, एक तरीके से उसका रिश्तेदार है। फ्रॉम वेंस जहाँ से हिज मदर स्प्रिंग उसकी माँ निकली, तो उसकी माँ एक जलपरी है। There bathed in tears of anger and disdain, thus loud lamented to the stormy main. There वहाँ पर यानी समुद्र के किनारे, bathed in tears यानी आंसुओं में डूबा हुआ, और tears कैसे हैं, of anger and disdain गुस्से के और नफरत के, thus loud इस प्रकार जोर जोर से, lamented रो रहा था वो, टू द स्टॉर्मी मेन यानी तूफानी समुद्र के सामने वो जोर जोर से रो रहा था। और क्या बोल रहा है देखिए, ओ पेरेंट गॉडेस, अरे मेरी माँ देवी, अरे मेरी माँ देवी माँ, सिंस इन अर्ली ब्लूम दाई सन मस्ट फॉल बाय टू सीवियर अ डूम। तो एक्लीज को एक मतलब उसके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि वो जल्दी ही मर जाएगा। उसकी माँ को दो ऑप्शन थे कि या तो ये ऐसी लाइफ जिए जहाँ इसको कोई ना जाने, इसकी कोई नेम फेम ना हो, कोई प्रसिद्धि ना हो इसको, तो और वो लंबा जीवन जिए, या फिर एक छोटा जीवन जिए जिसमें वो फेमस हो, लोग उसको जाने उसकी बहादुरी के लिए। तो दूसरा जो ऑप्शन था वो उसकी माँ ने चुन लिया अपने बेटे के लिए। तो ओ पेरेंट गॉडेस, सिंस इन अर्ली ब्लूम माने कम उम्र में, सिंस माने क्योंकि कम उम्र में ही, दाई सन मस्ट फॉल आपके बेटे को मर जाना है, बाय टू सीवियर अ डूम, टू सीवियर यानी इतने ज़्यादा कठोर, अ डूम माने भाग्य है, डेस्टिनी है, तो उसके भाग्य बड़ा कठोर है और उसके अनुसार आपके बेटे को कम उम्र में ही मर जाना है। श्योर to so short a race of glory born, great जब injustice should this spun adorn। अब इस छोटे से जीवन को जब यानी जो कि देवताओं का राजा है जियूस, कम से कम ग्लोरी तो देनी चाहिए ना, शॉर्ट पक्का, टू सो शॉर्ट अ रेस, जो इतनी छोटी रेस है, मेरी जिंदगी की दौड़ इतनी छोटी है, ऑफ ग्लोरी बॉर्न यानी ग्लोरी तो कम से कम नाम और मतलब नेम एंड फेम देनी चाहिए ना इस छोटे से जीवन को, ग्रेट जब महान जब को, इनजस्टिस यानी न्याय के तौर पर, शुड दिस स्पन एड ऑन, तो ये जो मेरा लाइफ स्पन है, मेरी जो जीवन धारा है, जीवन यात्रा है, उसको एड ऑन सजाना चाहिए अच्छे नाम से, ख्याति से, फेम से। ऑनर एंड फेम, ऑनर सम्मान, एंड फेम वही ख्याति, एटलीस्ट कम से कम, द थंडर ओड, थंडरर वो है यानी जो जब है वो उसके पास वज्र है, थंडर है, तो वो वज्र का प्रयोग करने वाला जिसका हथियार थंडर है,
ओड यानी वो मेरा ऋणी है, उसे मुझे देना चाहिए फेम और ऑनर। एंड इल ही पेज, और इसको वो कितने बुरे तरीके से पे कर रहा है। द प्रॉमिस ऑफ अ गॉड, यानी एक देवता का जो वादा है वो कितने बुरे तरीके से निभाया जा रहा है, देखो तो। If yon proud monarch thus thy son defies, obscures my glories and resumes my prize. If यदि yon proud monarch, ये जो घमंडी राजा है एगामेमनोन, दस इस प्रकार thy son defies, तुम्हारे बेटे का विरोध कर रहा है, तुम्हारे बेटे पर अत्याचार कर रहा है। obscures my glories, जो मेरा नाम है उसको obscure कर रहा है, उसको धुंधला कर रहा है, मेरी शान को धुंधला कर रहा है, बट्टा लगा रहा है। एंड रिज्यूम्स माई प्राइज, और जो मेरा प्राइज है उसको मुझसे वापस छीन ले रहा है। तो ये मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है जब के पार्ट पर। तो जब को यहाँ इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफियर करना चाहिए। फार इन द डीप रिसेसेस ऑफ द मेन वेयर एज्ड ओशन होल्ड्स हिज वाटरी रेन। फार इन द डीप रिसेसेस, यानी वो जो गहरी गुफाएं हैं ऑफ द मेन, समुद्र की, तो दूर गहरी गुफाओं में समुद्र की, वेयर जहाँ पर, एज्ड ओशन यानी बुजुर्ग ओशन महासागर, होल्ड्स हिज वाटरी रेन, अपना जो पानी का साम्राज्य है उस पर राज करता है। द गॉडेस मदर हर्ड, उस देवी माँ ने सुनी, यानी जो पुकार है अपने बेटे की। द वेव्स डिवाइड, और जो समुद्र की लहरें थीं वो डिवाइड हो गई, उनमें जगह बन गई। एंड लाइक अ मिस्ट, और एक धुंधलके की तरह, धुंध की तरह, शी रोज, वो उठ आई, एबव द टाइड, यानी समुद्र के ऊपर, समुद्र के बीच में से वो निकल आई। बिहेल्ड हिम मोर्निंग ऑन द नेकेड शोर्स, बिहेल्ड माने देखा, बिहोल्ड फर्स्ट फॉर्म है, बिहेल्ड सेकंड फॉर्म है। हिम उसको यानी एक्लीस को, मोर्निंग रोते हुए, ऑन द नेकेड शोर्स यानी खाली किनारों पर रोते देखा। एंड दस, और इस प्रकार, द सोरोज ऑफ हिज सोल एक्सप्लोर्स, यानी सोरोज दुख, ऑफ हिज सोल उसकी आत्मा के, एक्लीस की आत्मा के दुख, एक्सप्लोर्स यानी पता चले उसकी माँ को। वाई ग्रीव्स माई सन, क्यों रो रहे हो मेरे बेटे। दाई एंग्विश लेट मी शेयर, जो तुम्हारी एंग्विश है, चिंता है, एंग्जाइटी है, वो मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ पुत्र क्या हुआ। रिवील द कॉज, वजह तो बताओ पुत्र। एंड ट्रस्ट अ पेरेंट्स केयर, और भरोसा करो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी परवाह करती है, तुम्हारी चिंता करती है, मुझ पर भरोसा करो मेरे बेटे, और बताओ कि क्या बात है, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो ये हुई 475 लाइन्स, और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।